नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है श्रीकांत जी की। इन्होंने पूछा है, जन्मांक में गुरु उच्च के हैं पर नौमांस में नीच के, हालांकि षडबल में बलवान ही दिख रहे हैं पर भाग्य का साथ नहीं मिलता। आप कहते हैं कि गुरु भाग्य भाव में मतलब सब कुछ अच्छा है, मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति कारक हो जाते हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव में होने पर ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं उनका कहना है कि 200 दोषों का समन हो जाता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि गिनती के दोष 200 और उसका समन होगा। कहने का इसका यह मतलब है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति विशेष श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। हालांकि आपके प्रश्न का आपने स्वयं जवाब दे दिया है कि जन्म कुंडली में देव गुरु उच्च के हैं परंतु नौमांस में नीच के दिखाई पड़ रहे हैं, फलतः उनका जो प्रभाव है वो नीच के समान ही होगा। लेकिन मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि देव गुरु बृहस्पति और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो नीच राशि में होकर के भी संपूर्ण रूप से नीच के समान फल नहीं देते, बल्कि इनके नीच राशि में होने पर भी इनसे श्रेष्ठ लाभ मिल जाता है। देव गुरु बृहस्पति का नवम में होना वैसे भी बहुत श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि नवमस्थ देव गुरु बृहस्पति इस बात की सूचना देते हैं कि जातक के ऊपर ऋषियों, देवताओं, पूर्वजों का आशीर्वाद है, परंतु नीच राशि का फल दे रहे हैं। इसका मतलब ठीक इसके विपरीत आपके ऊपर देवताओं का, ऋषियों का, पूर्वजों का जो आशीर्वाद होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? देवगुरु को बलवान करिए। कैसे कर सकते हैं? मंदिर जाइए, मंदिर की साफ सफाई में अपना सहयोग करिए, नित्य पूजा वंदन करिए, केशर का तिलक लगाइए, देवगुरु ब्राह्मण इनका सम्मान करिए। निसंदेह गुरु बलि होंगे। सदकार्य करिए, सत्कर्म करिए, सदवचन बोलिए तो देवगुरु आपके बलि हो जाएंगे। देवगुरु बलि होंगे तो निसंदेह जिस भाग्य के लिए आप परेशान हैं वो भाग्य भागकर आपके पास आएगा। अमिता द्विवेदी हैं, इन्होंने पूछा है कि वर कन्या कुंडली मिलान में 31 गुण मिल रहा है पर वर मांगलिक है, अष्टम भाव में मंगल नीच राशि में है, उस पर गुरु की दृष्टि है। मंगल जिसके राशि में नीच के हैं वो भी गुरु की राशि में बैठे हैं, तो मंगल की शांति कराकर विवाह कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि विशेषकर अष्टम में मंगल लड़की की कुंडली में, कन्या की कुंडली में अष्टम के मंगल को बहुत बहुत ही बुरा माना गया है। इससे ज्योतिष शास्त्र में वैधव्य योग की प्रबल संज्ञा दी गई है। यहां तक कहा गया है कि अष्टमस्थ मंगल वाली कन्या का जीवन वैवाहिक विच्छेद हो ही जाता है जीवन में। इसका एकमात्र निदान है कि कुंडली मिलापक और वर भी मांगलिक हो। आपने जितनी बातें कही हैं उसमें कुंडली का मिलापक बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ एक और पॉइंट आज सबको समझने में आएगा कि मांगलिक होने पर अगर कुंडली का मिलापक बहुत श्रेष्ठ हो तब भी हम विचार कर सकते हैं विवाह के लिए। अब जहाँ यहाँ आपने बताया कि लड़के की कुंडली में मांगलिक स्थिति बन रही, लड़की में नहीं बन रही, अब जरा गौर करिए, ये समाज जो है पुरुष प्रधान है, ये अलग बात है। स्त्री और पुरुष में पुरुष का बल सदैव, अगर सामान्य शारीरिक बल भी देखेंगे तो पुरुष का बल ज्यादा होगा। अब मांगलिक लड़का है, लड़की नहीं है, फलतः ऊर्जा का संचार ज्यादा किसके अंदर है? लड़के के अंदर है, लड़की के अंदर कम है। अब लड़की की कुंडली में यह देखना होगा कि क्या वो इस ऊर्जा को सह सकती है। अगर ऊर्जा सहने, क्योंकि कुंडली मेलापक जितना आपने बताया वो पर्याप्त है। अगर आप केवल कुंडली मेलापक के आधार पर कहें तो मैं 100% कह रहा हूं मांगलिक का समन करा करके, नहीं कुंभ विवाह, अर्क विवाह करा करके इस लड़के का विवाह उस लड़की से किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पर यह देखना होगा कि जितनी ऊर्जा इस लड़के में जनरेट हो रही है उस ऊर्जा को सहने जैसी स्थिति या ऊर्जा का सामंजस्य दोनों का एक जैसे बना रहे, इसकी स्थिति उस लड़की की कुंडली में बन रही है कि नहीं। आपने जितनी बातें कही हैं, गुरु का संबंध बताया है, इससे बात नहीं बनेगी। पहले तो उस लड़की का गण देखना होगा, गण कौन सा है, उसके लग्न का संबंध, उसके व्यक्तित्व की क्षमता समझनी होगी। हालांकि अगर सामान्य शब्दों में कहूं तो ये विवाह हो सकता है, ज्यादा कोई विचारणीय नहीं। पर फिर भी जिन दाम्पत्य जीवन में जीवन भर की बात होती है, एक मामूली गलती जीवन भर की समस्या बन जाती है,
तो विचार अवश्य कर लीजिएगा। लड़की के लग्न और गण, इसका भी विचार करना होगा। कविता जी का प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न सिंह राशि, लग्न में सूर्य मंगल बैठे हैं और दूसरे भाव में बुध चंद्र गुरु चौथे में, केतु एकादश भाव में, शुक्र 12वें में शनि, शिक्षा कैसी रहेगी? अच्छा है, कौमा विराम अलग अलग है। फिर से, कर्क लग्न सिंह राशि, लग्न में सूर्य मंगल, दूसरे भाव में बुध चंद्र, गुरु चौथे में, नहीं, दूसरे भाव में बुध चंद्र गुरु, चौथे में केतु, एकादश भाव में शुक्र, 12वें में शनि। ये है पॉइंट। अब इनका कहना है शिक्षा कैसी रहेगी, तो कर्क लग्न की कुंडली, और आपका कहना है कि यहां पर देव गुरु बृहस्पति जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, लग्नेश भी वहीं पर बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ देखिए, शिक्षा भाव पर शुक्र की दृष्टि भी कम से कम पड़ तो रही है, ये भी एक शुभ ग्रह है, और ये दृष्टि जब डालेंगे शिक्षा भाव पर तो बहुत हद तक शिक्षा की स्थिति उत्पन्न तो करेंगे। अब शिक्षा भाव का जो स्वामी है और शिक्षा का जो कारक है, शिक्षा भाव का स्वामी इस कुंडली में नीच राशि में चला गया है, और संभव है कि सूर्य के साथ है तो अस्त भी हो, तो कमजोर होने के चलते शिक्षा में दिक्कत अवश्य आएगी। क्योंकि गुरु का भी अगर संबंध देखें तो शिक्षा भाव से सीधा सीधा नहीं बन पा रहा है, परंतु चंद्र कुंडली बनाई जाए तो चंद्र कुंडली में लग्न में ही गुरु पड़ेंगे, उनकी दृष्टि पंचम पर है, फलतः शिक्षा हो जाएगी। अब चूंकि जन्मांक में शिक्षा का स्वामी पीड़ित अवस्था में है, अस्त या नीच राशि में होने के चलते दिक्कत होगी, पर फिर भी शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए। मनीष जी हैं, ये पूछते हैं कि मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता, मैं मिथुन लग्न का हूं और शनि मेरी कुंडली में षष्ठ भाव में बैठे हैं, षष्ठेश मंगल नीच का होकर के दूसरे भाव में बैठे हैं। आपने कहा था रिस्क लेने से भाग्योदय होगा, मैं रिस्क तो लेता हूं पर फिर भी कुछ नहीं होता। साहब, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न में ही आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है, फिर भी आप रिस्क ले रहे हैं, लेते रहिए। समझिए अपने प्रश्न और उसके जवाब को। भाग्य आपका साथ नहीं देता क्योंकि आप मिथुन लग्न के हैं और लग्नेश आपके शनिदेव, भाग्येश आपके शनिदेव षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं। तो षष्ठ भाव में शनिदेव के होने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि षष्ठ में शनिदेव कारक होते हैं, परंतु वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं और जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच राशि में जाकर के बैठा। आप जरा गौर करिए कि मिथुन लग्न की कुंडली में जो मंगल है वो लाभेश और षष्ठेश बनते हैं, लाभेश बनकर के धन भाव में जाकर के बैठने से महाधन योग बना, पहला पॉइंट। लेकिन चूंकि षष्ठेश बनकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं और नीच राशि में बैठे हैं, अब विचार खड़ा हो जाता है कि हम कौन से सूत्र को लागू करें, महाधनी योग को या नीच राशिगत होने के चलते और षष्ठेश बनकर के बैठने के चलते ऋण योग को। समझिए, इस बहुत गंभीर प्रश्न है और समझना है। अब चूंकि भाग्येश जाकर के षष्ठ में बैठे हैं और जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच राशि में बैठा है, केवल राहु केतु नहीं, प्रत्येक ग्रह अब जिस भाव में होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उसके राशिपति को भी प्रभावित करते हैं और उनसे वो स्वयं भी प्रभावित होते हैं। जिस राशि में, जिस भाव में, जिस ग्रह की राशि में भाग्यपति होता है, वो ग्रह भी भाग्यपति के समान ही फल देने वाला बन जाता है। यहां पर मंगल नीच राशि में बैठकर महाधनी योग बना रहे हैं। आप रिस्क लीजिए, पहला काम एक करिए, 1 वाणी पर नियंत्रण, 2 खानपान पर नियंत्रण, 3 झूठ बोलना, मद्यपान, मांसाहार, इससे बचाओ। और रिस्क जो आप ले रहे हैं जीवन काल में, लेते रहिए, 100% भाग्य साथ देगा। चीजें थोड़ी विलंब से होती हैं लेकिन होंगी अवश्य। आपको मूल मंत्र याद रखना है, धैर्य का दामन नहीं छोड़ना और भाग्य को जागृत करना है। तो देवगुरु को बलवान करिए। देवगुरु को बलवान कैसे करना है, तो बस केसर का तिलक लगाइए, मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, गुरु बली होंगे, भाग्य जगेगा। भाग्य जगेगा तो जो रिस्क आप ले रहे हैं उसका आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। याद करिएगा, किया गया प्रयास, पुरुषार्थ कभी वृथा नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल उसका लाभ अवश्य मिलेगा। उषा शर्मा जी हैं, ये पूछ रही हैं कि कर्क लग्न, चंद्रमा स्वगृही, मंगल 7वें में, शनि चतुर्थ, सूर्य बुध गुरु शुक्र पंचम भाव में, जीवन खराब हो रहा है, वाणी दूषित, सभी शत्रु बने हैं। कर्क लग्न, चंद्र स्वगृही, तो बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। अब ये अलग बात आपने साथ साथ एक और कह दिया कि मंगल सप्तम में बैठे हैं, तो मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक ही है आपकी। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण थोड़ा सा, और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण भी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी ऑलरेडी सूर्य बनते हैं।
अब शनि चतुर्थ में, सूर्य बुध गुरु शुक्र पंचम में। हालांकि देखा जाए तो कमाल की बात यह है कि आपकी कुंडली में उच्च कोटि के भाषण योग लगे हुए हैं। द्वितीय पति जाकर के पंचम में बैठा हो तो ये भाषण योग है, बहुत अच्छा बोलता है, सजातक वक्ता होता है। आपने कहा वाणी दूषित सभी शत्रु बने, इसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है लग्न और द्वितीय पर, जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में, इसके चलते सारी समस्या उत्पन्न हो रही। जबकि मंगल इस लग्न का कारक है। वाणी पर धीरे धीरे प्रयास करिए, नियंत्रण करिए। आपकी कुंडली में तो उच्च कोटि के वक्ता का योग बना हुआ है, भाषण देने का योग बना हुआ है, यानी आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सभी मंत्रमुग्ध हों। अब आप कह रहे हैं कि आपकी वाणी से ही शत्रु बन रहे हैं, बताइए जो आपके हथियार, आपका जो वरदान आपका है वही श्राप बन रहा है। उस पर नियंत्रण करने से ठीक हो जाएगा। वाणी इतनी प्रभावी हो जाएगी कि लोग आपके शत्रु नहीं वरन मित्र बन जाएं। और अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं ये नमन सोनी है। ये पूछ रहे हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में नवम भाव में 3 ग्रहों की युति, मंगल 7 डिग्री के, गुरु 13 डिग्री के और शनि 20 डिग्री के मेष राशि में, इसका क्या फल होगा? ये तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। सिंह लग्न की कुंडली में 9 मेष का 9 में होना और गुरु के साथ हो जाने से, गुरु और मंगल की युति में गुरु का बल बढ़ जाता है। तो देखा जाए तो आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का जाकर के पंचम में नवम में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। ऊपर से वो भाग्येश के साथ बैठे, पंचमेश का जाकर के भाग्येश के साथ बैठ जाना। शनिदेव नीच राशि में होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये ग्रह युति थोड़ी सी परेशानी वाली होगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध में कई बार परेशानी आएगा, लेकिन फिर भी मैं कुल मिलाकर के बता दूं ये युति बहुत ही श्रेष्ठ है, भाग्य प्रदायक है। शीतल जायसवाल जी हैं, ये पूछ रही हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरा दाम्पत्य जीवन ठीक है, सामान्य कभी कभार मतभेद हो जाता है, पर मुझे अभी तक संतति सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं मांगलिक हूं, मेरे पति मांगलिक नहीं है। क्या मांगलिक होने के कारण ऐसा है कि संतान सुख नहीं होता? ऐसा है मतलब संतान सुख नहीं है। मेरी राशि धनु और मेरे पति की राशि मीन है, कुंडली भी ठीक मिलती है। जी बिल्कुल, धनु और मीन है तो कुंडली तो मिलती ही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संतति सुख में मेरे अनुभव में अगर देखा जाए तो मंगल का कोई बहुत प्रभाव नहीं रहा है। हाँ, पुरुष की कुंडली में संतानोत्पत्ति में शुक्र कारक है। संतान चाहिए, स्पर्म, वीर्य, वो शुक्र है। और स्त्री की कुंडली में रज, वो चंद्रमा और मंगल है। तो निसंदेह मंगल पीड़ित स्त्री की कुंडली में हो तो ये कारण बन सकता है कि संतान होने में दिक्कत या परेशानी हो, नहीं उसमें रजदोष कहा जाएगा। लेकिन अगर हम केवल मांगलिक की बात करें तो मांगलिक संतान में कभी प्रतिबंधक स्थिति उत्पन्न करने वाला नहीं माना गया है। मांगलिक के कारण अगर मतभेद हो रहा हो, संबंध न बैठ रहे हो तो ये अलग बात है, लेकिन संतान प्रतिबंधक स्थिति मांगलिक नहीं उत्पन्न करता, मंगल दोष उत्पन्न नहीं करता है। फिर कैसे समस्या आ रही? इसके पीछे अपना कारण बताया हुआ है। आपने अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो शायद मैं नहीं समझ पाता, लेकिन आपने अपनी सारी बात खुद ही बताई है। मैंने इसके पीछे भी कारण बताया और वीडियो बताया। कम से कम इसके कई सारे वीडियो मेरे इस YouTube पर आपको मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। क्या आपकी राशि और आपके पति की राशि ये सम और विषम राशि है, राशि का संबंध ही नहीं बैठ रहा है। जैसे आपकी राशि धनु है और आपके पति की राशि मीन है, तो देव गुरु बृहस्पति इस समय विषम राशि में 2 महीने के लिए आए हैं, सम राशि में मूल रूप से चल रहे हैं। सम अर्थात मकर राशि में, मूल मैं कह रहा हूं क्योंकि 2 महीने के लिए वक्र अवस्था में कुंभ में गए हैं, लेकिन फिर लौट के आ रहे हैं। अब जितने भी सम राशि में होने के कारण आपकी राशि क्या है? धनु है। और आपकी पति की राशि क्या है? मीन। मीन राशि कैसी राशि है? तो मीन राशि सम राशि है। तो मीन राशि से अगर आप गिने तो मकर राशि कहाँ पड़ती है? मीन राशि से अगर आप गिनिएगा तो मकर राशि लाभ भाव में पड़ती है। लाभ भावगत देवगुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? संतान भाव पर। अब आप अपनी कुंडली यानी चंद्र कुंडली धनु लग्न की बना लीजिए, धनु राशि की, तो अब देवगुरु आपको कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में दिखाई पड़ रहे हैं, द्वितीय भाव में। क्या संतान भाव से उनका सीधा नहीं पंचम भाव से, नवम भाव से, क्योंकि संतान का विचार नवम से भी होता है, सप्तम से भी होता है। क्या किसी भी तरह से पंचम, सप्तम और नवम से देवगुरु का संबंध है? जवाब है ना। मैंने इसके लिए कई सारे वीडियो बनाए हैं कि लोग कुंडली मिलापक में गुण मिलान तो देखते हैं, लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं। अब लोगों को, आम लोगों को कहाँ पता है इस बारे में, तो गलती ये हो जाती है और फलतः संतान बाधित हो जाता है। तो यहाँ वही है स्थिति। जब आपकी कुंडली में संतति योग आएगा तो आपके पति में नहीं होगा, और जब आपके पति में होगा तब आपके में नहीं होगा। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या संतति होगी ही नहीं? मैंने ऐसे बहुतेरे केस देखे हैं जहाँ संततियाँ 2 साल, तो कभी 4 साल, तो कभी 10 साल बाद हुई हैं,
ना नहीं देखा, यानी विलंबित संतति। अब ये विलंबित क्यों हुई? यहाँ तो शनि का कोई प्रभाव है नहीं, फिर विलंबित क्यों? क्योंकि यहाँ एक तरह से देखा जाए तो भाग्य का साथ जिसका जुड़ जाए, एक तरह से चमत्कार, क्योंकि गुरु का सहयोग तो मिल नहीं रहा है। हर वर्ष पति पत्नी में से एक को गुरु का साथ मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। तो अब भाग्य का साथ जुड़ जाए, दूसरे की कुंडली में भी कुछ अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं बने। तो मैंने क्या कहा कि किसी किसी को मैंने दूसरे वर्ष में भी देखा कि संतति हो गई, और कोई 10 वर्ष से भी इंतजार कर रहा है, उसे अभी तक नहीं हुई। तो चमत्कार वाली स्थिति है। बस भगवान की शरण में रहिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान की पूजा करिए, आराधना करिए, प्रार्थना करिए। यहाँ पर बस मिरेकल हो सकता है और उसी से काम होगा, हो जाएगा। अरुणा कुमारी साव, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न में शुक्र 12वें भाव में चलित चक्र में लग्न का फल दे रहे हैं। शुक्र का अंश 28 डिग्री, क्या शुक्र का रत्न ओपल पहन सकते हैं? देखिए, वृषभ लग्न में शुक्र 12वें भाव में और चलित में लग्न का फल दे रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है, उपल धारण किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल बड़े प्रेम से शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। मोहिनी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न में दशम में स्थित राहु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, क्या फल होगा? कर्क लग्न में दशम में स्थित राहु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर, यानी आपका कहना है कि चंद्रमा द्वितीय भाव सिंह राशि में बैठे हैं। ये तो वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करने वाले हैं। वैसे तो दशमस्थ राहु को मैंने हमेशा बहुत बढ़िया कहा है, ऐसे राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक अगर राजनीति से जुड़ा हुआ हो, राजनीति में हो, तो अपनी वाणी से, अपने कार्यों से सबको कहीं ना कहीं मुग्ध कर लेता है। लेकिन द्वितीयस्थ सिंह राशिगत चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, ये वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करने वाला है। इसके चलते वाणी की कड़वाहट सामने वाले को थोड़ा सा आपकी वाणी के चलते बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, आपका शत्रु बनेगा, तो ये परेशानी खड़ा करने वाली स्थिति उत्पन्न करेगा। कांता फारकसे, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में मारक ग्रह गुरु और मंगल दोनों ही लग्न में बैठे हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा? अब देखिए, सीधी सी बात है कि जब मारकेश लग्न में हो, मैंने हमेशा हालांकि कार्यक्रमों में अपने बताया कि गुरु मार्केश भी हों तो ज़्यादा डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु और शुक्र ऐसा कुछ भी नुकसान विशेष नहीं करते। लेकिन हाँ, अब गुरु लग्नगत हैं और मार्केश बन करके बैठे हैं, तो स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित तो परेशानियां देखने में आएंगी ही आएंगी। हाँ, अच्छी बात यह है कि शनि जब मार्केश बनकर के लग्न से संबंध बनाते हैं तो जातक को दीर्घकालिक रोग देते हैं, न खत्म होने वाला रोग देते हैं। गुरु के साथ ऐसा नहीं है, ये परेशानी खड़ा भी करेंगे तो ये पेट का रोग देंगे, पाचन डाइजेशन में परेशानी आ जाएगी, तो कुछ इसी तरह की परेशानियां होंगी। अब मंगल के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति की उग्रता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, स्वास्थ्य से संबंधित कई बार दवाइयों का रिएक्शन होगा। तो स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। ये परेशानी तो जरूर देंगे, लेकिन हाँ, ये अच्छी बात यह है कि ये देव गुरु हैं। ये वैसे मारक नहीं बनते जैसा मारक शनिदेव बन जाते हैं। शनिदेव के मारकत्व वाली स्थिति में मार्केश काफी खतरनाक होता है, इनका मार्केश उतना खतरनाक नहीं होता जहां डरने की स्थिति आए। तो डरने जैसी कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ी परेशानी रहेगी, संघर्ष। अब देखिए, जब भी कुंडली में मारक ग्रह लग्न में होता है तो जातक के जीवन काल में संघर्ष की वृद्धि हो जाती है। फिर उसका कोई काम वक्त पर न हो पाना, हर कार्य में बाधा, परेशानी उत्पन्न होना, तो ये परेशानी की सूचना है। लेकिन फिर भी गुरु हैं, सो घबराने की आवश्यकता नहीं। पूजा पाठ करते रहिए, राहत मिलेगा। सुमित प्रजापति हैं, इन्होंने पूछा है कि कुंडली में दूसरे और छठवें भाव के परिवर्तन से क्या फल मिलता है? क्या ये भी परिवर्तन राजयोग है? नहीं, देखिए, इसको राजयोग नहीं कहेंगे, ये योग है, लेकिन ये असल में योग भी लाभप्रद नहीं है। छठवें और द्वितीय के परिवर्तन से जातक के जीवन काल में धन की कमी, ऋण की परेशानी, ऋण संबंधित परेशानी बनी रहती है। हालांकि इस सूत्र में भी मैंने कई कुंडलियों में देखा, यानी इस स्थिति में भी, कि अगर लग्नेश बली है तो ऐसे जातक ऋण के रोटेशन से, यानी ऋण लिया, ऋण लौटाया, ऋण लिया, कहीं इधर से लिया उधर दिया, यानी ऋण से ही अपने जीवन को बेहतर ढंग से चला रहा है। लेकिन ये तब हुआ जब लग्नेश बली पाए गए, अन्यथा ये द्वितीय और षष्ठ के परिवर्तन के कारण जातक ऋण से सदैव परेशान रहता है, ऋण के कारण परेशान रहता है, धन संचित न हो पाने के कारण परेशान रहता है। ये परेशानी की सूचना है। रामानुज शर्मा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मेरी कुंडली में संतान भाव सुप्त है, पर गुरु उच्च राशि में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, चंद्रमा नीच राशि में है, विवाह को 11 साल हो गए, 2 बार IVF ट्राई किया, सफलता नहीं मिली, क्या संतान सुख मिल सकेगा? क्या उपाय करें? मेरी कुंडली में संतान भाव सुप्त है, ठीक है,
पर गुरु उच्च राशि में बैठे और शनि से दृष्ट है। साहब उच्च के होकर के भी कहाँ लाभ, शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो ये शनिदेव संतान के कारक, गुरु संतान के कारक हैं। शनि की दृष्टि पड़ जाने के चलते उनका जो प्रभाव है विच्छेदात्मक शनि की दृष्टि है तो वो प्रभावविहीन उनको किया। दूसरा अगर आप देखें तो आपने कहा संतान भाव का सुप्त होना, ये कमजोर स्थिति आप बता रहे हैं। शनि से दृष्ट है, चंद्रमा नीच राशि में है। अब ये भी देखा जाए तो चंद्रमा नीच राशि में होने से गुरु भी प्रभाव तो विहीन हुए ना। गुरु आपकी कुंडली में उच्च राशि में है तो किसकी राशि में उच्च हुए? चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा जब नीच के हुए तो गुरु का प्रभाव भी तो सामान्य हो गया। गुरु बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। अब गुरु अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, ऊपर से शनि की दृष्टि से दृष्ट भी हैं, संतान भाव सुप्त, तो मुश्किल बात आप बता रहे हैं। अब ये देखना होगा आपकी पत्नी की कुंडली, अगर उनके में भी संतान योग नगण्य है या कमजोर है या कुंडली मिलापक में कहीं समस्या हुई है तो आईवीएफ क्या, ये तो सिर्फ विधाता ही कुछ कर पाएंगे। बाकी इंसानों के बस में मेडिकल साइंस भी, उसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि वो लिमिट से परे है। तो संतति सुख तो अब तो यही कह सकते हैं कि या तो विधाता की कृपा हो और विधाता कुछ चमत्कार कर दें, अन्यथा इस कुंडली में हाँ आपने जो प्रश्न पूछा है उसके अगर साथ चल करके देखें तो संतान सुख में तो दिक्कत ही दिखाई पड़ रही। उपाय आपने पूछा है, मैं उपाय बता देता हूँ। सबसे सरल है, आप सबसे पहले तो खूब पूजा पाठ करिए। देखिए संतति सुख पितरों की कृपा से, देव कृपा से ही प्राप्त होता है। पूर्व के किसी कर्म के कारण नहीं हो पा रही संतति तो प्रायश्चित्त करिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करिए, साथ ही साथ गंगा नदियों में जाकर के स्नान करिए सपत्नीक। देव का, गाय का, ऋषि का, इनका आशीर्वाद भी संतति सुख प्रदान कराता है। हमेशा याद रखिएगा कि ब्राह्मणों का, ऋषियों का, देवताओं का, आपके पुरोहित का, गो का आशीर्वाद भी जहां संतति सुख नहीं है, विधाता ने वहां मुहर मार दिया नहीं, वहां भी होते देखा गया है। तो बस इनकी शरण में जाइए, कुछ रास्ता यहीं से बनेगा। संतोष पचौरी हैं, ये पूछ रहे हैं धनभाव का स्वामी कुंडली में नीच का है और लाभेश उच्च का, इसका क्या फलादेश होगा? धनभाव का स्वामी कुंडली में नीच का और लाभेश उच्च का, इसका फलादेश यही होगा कि धन आएगा। उच्च का है लाभेश तो धन आएगा पर धन संचित नहीं होगा, यानी धन आता रहेगा पर धन संचय नहीं होगा, किसी न किसी कारण से वो चला जाएगा। श्रीधर दुबे जी हैं, ये पूछते हैं कि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, मैं अपने यजमानों का जब वो देते हैं दान ग्रहण करता हूँ, मुझे दुख है, मैं दान लेता हूँ। अच्छा, पर आय का कुछ और उचित साधन नहीं सूझता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण होना पिछले जन्म का कोई पाप है, क्योंकि दान देने वाले किस तरह का व्यवहार करते हैं किसी से छुपा नहीं है। आप बताएं कि क्या उपाय करूं कि दान लेने का दोष न लगे। श्रीधर साहब, आपने बातें जो कही हैं बड़ा मार्मिक है और मैं कैसे इस पर क्या समझाऊं आपको, क्योंकि समझाना भी बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो आप की ये विचारधारा थोड़ी सी गलत है। मैं भी एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ निस्संदेह पिताजी मेरे पुजारी रहे थे और वो हम दान का जीवन ही देखे हैं और मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं कैसे परिवार में जन्मा जहाँ लोग दान देते थे और हाँ, हम दान के भोजन से ही यहाँ तक आए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि एक बड़े घर का बच्चा जब उसको जैसा चाहिए वो मिल जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और हमारे यहाँ इंतजार हम करते थे कि कब कोई ऐसी पूजा का समय आए, कब दुर्गा पूजा आए, कभी सत्यनारायण की पूजा आए तो फल आए घर में तो हम खाएं। हाँ, मैंने उस परिस्थिति को देखा है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मुझे कोई ऐसा दुख नहीं कि मैं इस बात को मानूं कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, ये पाप है। हाँ, परिस्थितियां बदली हैं, समाज ने इसको अलग तरीके से देखा है और ब्राह्मण के कर्म भी बदले हैं। दोनों तरफ से गलती हुई है। आप केवल दोष समाज को नहीं दे सकते, ब्राह्मण की तरफ से भी गलती हुई है, उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ा है। फलतः लोग अब जब दान दे रहे हैं तो उनका देने का तरीका भी ठीक नहीं और हाँ, लेने में दुख तो होता है। आपको अधिकार है इसका, दान लेने का, आप ही को अधिकार है। विश्वास रखिए, आप ही दान लेकर के सामने वाले को अगर आशीर्वाद दें तो उसका वो दान फलीभूत होगा, भले ये लोग माने व न माने। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई पाप नहीं है। निसंदेह आपके संचित कर्म थे प्रारब्ध के जो अत्यंत श्रेष्ठ थे और उस श्रेष्ठ पुण्य ने आपको ब्राह्मण बनाया। बात दान की आई, संभव होता कि आप किसी ऐसे घर में जन्म लेते जहां ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी आप मांसाहार कर रहे होते, पापाचार कर रहे होते। विश्वास करिए, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पाप है, ये पाप नहीं है। दान लेना पाप नहीं है, इसका अधिकार है आपको। आप वो पाप करते जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण अगर शराब पिए, अति उत्कट पाप है। आपको पता है
5 पापों की संज्ञा में, जिसमें सोना चोरी करना, गांव में लोग सोए हुए हों, गांव जला देना, बालक की हत्या, ये अति उत्कट पाप है। उसी अति उत्कट पाप में आता है ब्राह्मण का शराब पीना। मैं ब्राह्मणों को शराब पीते भी देखता हूं, मांसाहार करते भी देखता हूं। आप कम से कम अगर उससे वंचित हैं और केवल दान ले रहे हैं तो विश्वास करिए आपका कोई बहुत बड़ा प्रारब्ध रहा है जिसके चलते आप ब्राह्मण कुल में आए हैं। इसको आप खराब मत मानिए, ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है। हां, अब चूंकि ब्राह्मणों को भी जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि न तो ब्राह्मणत्व रहा और न देने वाले रहे। पहले देने वाले भी थे, ब्राह्मणों के लिए अलग से व्यवस्था होती थी। हर राज्य में हर राजा के पास उनका सम्मान होता था, चाहे राजा कोई भी हो, वो जानता था कि ब्राह्मण है, इसका जीवन दान से ही चलता है, तो वो राजा के लिए उतनी राजपुत्रों के साथ ही ब्राह्मण पुत्रों को पढ़ाया जाता था। या यूं कहें कि ब्राह्मण पुत्र, चूंकि पहले की शिक्षा गुरुकुल की थी, तो गुरु ब्राह्मण ही के पुत्र होते, गुरु ब्राह्मण ही होते थे, तो अपने पुत्र को राजपुत्र के साथ ही बिठा करके पढ़ाया जाता था, पढ़ाते थे वो, और राजा इतना धन उनको दे देते थे कि उनको कहीं लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परिस्थितियां बदली, बहुत कुछ बदला। अभी मैं अपने आंखों से देखता हूं, कई बार ब्राह्मण कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन अपने बच्चे को कभी ब्राह्मण वाला काम करने नहीं दूंगा, कभी उनको ये पढ़ाई नहीं पढ़ने दूंगा। बड़ा दुख होता है। हालांकि उनकी इसमें गलती नहीं है। समाज की जो हिकारत भरी नजरें हैं ब्राह्मणों को देखती हैं, उनको लगता है कि ब्राह्मण केवल मुफ्त का खाते हैं। खैर, ये बात यहां बताने की नहीं है, वो उनको समझ ही नहीं है कि क्या है इसके पीछे का खेल। परंतु आप इस चीज पर तनिक भी दुखी मत होइए, आप जो कर रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ है। संध्या वंदन करने भर मात्र से, गायत्री जपने भर मात्र से आप जो भी दान लेते हैं, उस दान का जो भी प्रायश्चित्त होता है वो कट जाता है। बस संध्या वंदन करिए, गायत्री जपिए, और भूल कर भी मत समझिए कि आपका ब्राह्मण कुल में होना पाप है। और सरिता राणा जी हैं, इन्होंने पूछा है, मेरे पति की कुंडली मिथुन लग्न की है और ऋण में फंस गए हैं। आपकी वीडियो देखती हूँ, आप कहते हैं ऋण मिथुन लग्न के लिए वरदान है, पर हमारे लिए, परिवार के लिए श्राप बन गया है, क्या हमारा ऋण उतर पाएगा? मेरे पति की राशि कन्या है और मेरा मकर। देखिए, अब आपके सारे सवाल का जवाब, आज के सवाल भी बड़ा कमाल का था, सवाल का जवाब सवाल में ही रहा है। आपके पति की राशि कन्या थी, बड़ा दुर्दिन चल रहा था उनका, राशि से शनि पंचमस्त, और आपकी राशि मकर। घर के 2 मुख्य सदस्यों की तो आपने अभी भी कहानी बता दी कि मकर और कन्या की तो बड़ा ही बुरा दौर चल रहा है, 7.5 और राशि से शनि पंचमस्त। अब रही बात कि मिथुन लग्न में निसंदेह मंगल षष्ठेश होते हैं, लाभेश होते हैं, फलतः वरदान होता है, कर्ज वरदान। पर मैंने हमेशा एक बात कहा है कि ऋण जिस मद में लीजिए उसी मद में खर्च करिए, कहीं और लगाएंगे तो ये ऋण श्राप बन जाएगा। परंतु अगर सही मद में लगाया है, घबराइए मत, वक्त बुरा चल रहा था, इस ऋण से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। प्रत्येक मंगलवार को शिव जी पर गन्ने का रस अर्पित करिए, ऋण से मुक्ति कराने में ये बेहद सहयोगी और सरल उपाय है। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। पुनः मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।